हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही जल्दी आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी की सीरीज में आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ अर्धवार्षिक पेपर सब्जेक्ट आपका फिजिक्स कक्षा 12। तो इस पूरे पेपर को तो हम समझेंगे, प्लस इसके अलावा मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके मेन एग्जाम की तैयारी भी लगभग पिछले 2 से 3 साल से करा रहा हूँ। ठीक है, और हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा, जितने बच्चे हमारे चैनल से जिन्होंने तैयारी की है। तो विषय आपका भौतिक विज्ञान है, कक्षा 12, पूर्णांक 70 नंबर, समय 3 घंटा। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो आपके डाउट्स हैं या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप सिंपली आप इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। कंपोजर सिंपल आपने टाइप करना है इंस्टाग्राम पर, और आप हमें कोई भी मैसेज डाल करके पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, तो आपको ये पेपर भी मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस इसके अलावा टॉप 30 क्वेश्चंस जो आएंगे इस वीडियो के बाद, जो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे वो आप ये मान के चलिए कि हर साल वही टॉप 30 क्वेश्चन यानी वही टॉप 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, चाहे वो अर्धवार्षिक पेपर हो चाहे वार्षिक पेपर हो। ठीक है, तो वो पेपर जो प्रश्न है और जो प्रश्न आएंगे उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो पीडीएफ और ई पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पूरे पेपर में देखो 28 प्रश्न है। एक जो है नंबर एक बहुविकल्पीय है, 8 इसमें प्रश्न है एक एक नंबर के। फिर 2 से 7 तक 1 अंक है, फिर 8 से 17 2 अंक, 18 से 25 3 अंक, और 26 से 28 4 अंक। तो करते हैं पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला बहुविकल्पी है, इसको देख लेते हैं। ए नंबर है, Cu 2+ पर कितने कूलाम आवेश है? ई है, 2E होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपको बताना है। और देखो जो आपके एमसीक्यू है इनके आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट है बी नंबर, एल्यूमिनियम तथा लिथियम है क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा? पराबैंगनी तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, अवरक्त तरंगे, या फिर उपयुक्त सभी का वेग समान होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। सी नंबर है, सॉरी डी नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के आवेशित खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा? 0, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है ई नंबर, प्रकाश का वेग 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या होगा यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जो सही आंसर है वो आपने मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। एफ नंबर है, ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर 360 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न जी नंबर पर, एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है क्या? वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वन एन एफ धारिता है 10⁻⁻12 फैरेड, 10⁻⁻8 फैरेड, 10⁻⁻6 फैरेड, या फिर 10⁻⁹ फैरेड। एमसीक्यू यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट है। चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? वो आपको बताना है। फिर है 3 नंबर, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? प्रश्न नंबर 5, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त लिखिए। अथवा इसमें आपको दे रखा है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 6 है, वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण लिखिए। इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है, माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्ध्य का प्रयास लिखिए। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें आपसे कहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। 8वां नंबर है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, एक नाभिक के 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 6.0 × 10⁻⁻16 मीटर की दूरी पर है। इनकी पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए। और नेक्स्ट है 12 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग मूल मान 100√2 वोल्ट है। इसका विभवांतर का शिखर मान, आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान लिखना है। और देखो जितने आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इनको तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी जो टॉप 30 क्वेश्चन आएंगे वो वीडियो आपने जरूर देखनी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आपको डाउनलोड करना है वो आप कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 13 बच्चों आपके सामने है, एक रेडियो स्टेशन की 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य कितनी है? प्रश्न नंबर 14 है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। इसी के अथवा में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, 60 माइक्रोफैरड एक संधारित्र 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है।
परिपथ में धारा के RMS को ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है समानांतर पट संधारित्र में संचित ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली दो विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। इन तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है? प्रश्न नंबर 18 है एक दूसरे के 4.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समानांतर तारों x तथा y से क्रमशः 8 एम्पीयर व 5 एम्पीयर की वैद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, तो तार x के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। अगला प्रश्न है इसी के अथवा में और मोस्ट इंपोर्टेंट है लेंज का नियम लिखिए। प्रदर्शित कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। अगला है 19 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में P व Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है, इसके लिए आपने क्या निकालना है? तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किसी दीर्घ परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है प्रतिचुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट आपका 22 नंबर, किसी गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, 4 माइक्रो एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इसे गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले एमीटर कैसे रूपांतरित करेंगे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 23, आंशिक परावैद्युत युक्त समानांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 24 है फैराडे के विद्युत प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 25 है परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 26 है वैद्युत स्थितिकी में गाउस का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? इसी के खा नंबर दे रखा है इसी 27 नंबर में। प्रकाश के परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसके नियम लिखिए। या फिर इसी के अथवा में आपको दे रखा है प्रश्न, स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकों के दो अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 28 है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? धारा घनत्व व चालकता में संबंध स्थापित कीजिए। या फिर इसी के अथवा में और आखिरी प्रश्न है ओम के नियम का कथन लिखिए तथा इसे सत्यापित कीजिए। तो इस तरह से ये आपका पूरा फिजिक्स का हाफ ईयरली पेपर कंप्लीट हो चुका है। बाकी टॉप 30 क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये क्वेश्चन पेपर और टॉप 30 क्वेश्चंस आपको कहां से देखने को मिलने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। जो मैंने आपको अभी हाफ ईयरली पेपर दिखाया है इसके प्लस जो टॉप 30 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, उसमें मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो देखो आपने पेपर कहां से डाउनलोड करना है, सिंपल आपने टाइप कर लेना है जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं कंबोसर। ठीक है, कंबोसर टाइप करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने हमारा होम पेज खुल करके आ जाएगा। जब आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। तो सिंपली आप ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आपके सामने हाफ ईयरली पेपर देखने को मिल जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, आप देखेंगे क्लास 12 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर आपको ये सारे सब्जेक्ट के पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी जो टॉप 30 क्वेश्चंस है उसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पर नीचे देखने को मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना होने पाए। और देखो मेन एग्जाम की तैयारी हम आपको बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।